गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, हमारे पास टॉपिक था वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे थे और 3 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन के टाइप थे, जिनमें हमने रंध्रीय, उपत्वचीय और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन तीनों के बारे में पढ़ा था। अब हमारे पास आता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन से तात्पर्य लिया गया है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा या रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होना। और इसको समझने के लिए रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को, जो एक प्लांट है उसकी जो लीफ होती है, उसको जानना या पहचानना या उसके पार्टों के बारे में हमें ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास लीफ है प्लांट की, ये मिड रिब हो जाएगा हमारे पास, मुख्य सिरा जिसको बोलते हैं। ये उसके पश्चात ये क्या हो जाएगी, सिराएं, और सिराओं से निकलने वाली ये क्या हो जाएंगी, सेरिकाएं। ठीक है। अब ये इसका पर्णफलक होता है हमारे पास, पर्णवृंत। अब यहाँ एक अनुपर्ण और होता है, अनुपर्ण। बट मेनली जो हमें देखना है लीफ के अंदर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये लीफ होगी, ये इसका बाह्य सतह होती है दोनों। अर्थात अब यदि लीफ को ऐसे देखेंगे तो एक ऊपर की सतह और एक नीचे की सतह, दो प्रकार की लीफ में क्या पाई जाती है, सतह। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन समझने के लिए हमें जो लीफ है इसको समझना जरूरी है। पत्ती की ऊपरी व निचली जो अधिचरम होती है, इसको हम बाह्य व ऊपर व नीचे, अर्थात अपसाइड और मान लीजिए डाउन साइड, ऊपरी अधिचरम और निचली अधिचरम, इसको हम बोल सकते हैं। तो हमें स्पष्ट है, हम यदि एक लीफ को देखें तो उस लीफ के अंदर क्या होता है, ऊपर की और नीचे की ओर दो सतह पाई जाती हैं, बीच में पर्ण मध्योतक पाया जाता है। और इसके बाद हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को समझते हैं। लीफ के अंदर जो पत्ती है, अब रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो ये कैसा वाष्पोत्सर्जन होगा, अर्थात रंध्रों के द्वारा यहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। उसके पश्चात देखें तो ये रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार का होता है। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है 3 प्रकार का होता है। अब देखा हमने, एक तो ऊपरी त्वचा, एक नीचे वाली त्वचा और एक दोनों संयुक्त त्वचा माने, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं भाई, अधोरंध्री, अधोरंध्री। एक को क्या बोल सकते हैं, सेकंड को उभयरंध्री, और थर्ड को क्या बोल सकते हैं, अधीरंध्री। दैट मीन्स यहाँ तीसरा टाइप है अधीरंध्री। अब इन तीनों को हमें समझना है, ये किसके टाइप हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के। अब ये किसके आधार पर हो रहे हैं, रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर। और यहाँ जो रंध्र होंगे वो किस में होंगे, लीफ या पत्ती। किसकी बात कर रहे हैं, लीफ या पत्ती की। तो पत्ती की उपस्थिति के आधार पर 3 टाइप हो गए, अधोरंध्री, उभयरंध्री, अधीरंध्री। लीफ भी लिख सकते हैं हम इनके साथ, पत्ती। अब इनको देखें हम, ये किस किस प्रकार से संपन्न होते हैं। अधोरंध्री से तात्पर्य लिया गया है लीफ जो हमारे पास है उसकी डाउन साइड, मतलब
नीचे वाली सतह, नीचे वाली सतह पर यह क्रिया संपन्न होती है किसकी? वाष्पोत्सर्जन की। अब वाष्पोत्सर्जन क्या था ये हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था भाई। जल का जल वाष्प के रूप में पत्ती से हानि होना ही क्या कहला रहा था? पत्ती से या किसी वायवीय भाग से वाष्पोत्सर्जन कहला रहा था। अधोरंध्री से तात्पर्य लिया जाता है, ये लीफ है तो इसकी नीचे वाली सतह। अधिरंध्री से तात्पर्य होगा ऊपर वाली सतह, और उभयरंध्री से नीचे और ऊपर दोनों सतह से तात्पर्य होता है। डिफरेंट देख लेना, अधोरंध्री नीचे वाली सतह, उभयरंध्री अधोरंध्री और अधिरंध्री दोनों से मिला है तो उभयरंध्री में क्या होंगी? दोनों सतह, ऊपर और नीचे वाली। अधिरंध्री में क्या हो जाएगा हमारे पास? ऊपर वाली सतह से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो हम कह सकते हैं जब पर्ण के केवल नीचे वाली सतह से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न हो या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो क्या कहलाएगा? ये अधोरंध्री वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाएगा? अधोरंध्री वाष्पोत्सर्जन। अब नीचे वाली सतह तो लिख दिया मैंने, अब नीचे वाली सतह से होगा कैसे ये याद रखना, तीनों सतह में क्या उपस्थित होंगे? रंध्र पाए जाएंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब पर्ण की केवल नीचे वाली सतह पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है तो भी उसके हम क्या बोलेंगे? अधोरंध्री वाष्पोत्सर्जन। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। रंध्र, जब तक स्टोमेटा या रंध्र नहीं होंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या नहीं होती है? संपन्न नहीं होती है। क्लियर? जब पर्ण की केवल नीचे वाली सतह पर रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अधोरंध्री वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बोलते हैं। किसमें देखने को मिलता है? सेब संतरा, इसका एग्जाम्पल होता है सेब संतरा। या अधिकांश हम बोले जो डाइकोट्स हमारे पास प्लांट होते हैं, दैट मीन्स जिनको हम द्विबीजपत्री पादप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वह द्विबीजपत्री पादपों की जो लीफ होती है, द्विबीजपत्री पादपों की पर्णों के द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। क्लियर? जब पर्ण की केवल नीचे वाली सतह से रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है तो उसे अधोरंध्री वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। सेब संतरा व द्विबीजपत्री पादपों की लीफ में या पर्णों के द्वारा यह क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। ये कौन सा हो गया? अधोरंध्री। अधो का मतलब नीचे वाली सतह से, अधि का मतलब ऊपर वाली सतह से, और उभय का मतलब दोनों सतह से। सेकंड टाइप देखते हैं हम इसका। सेकंड टाइप है हमारे पास उभयरंध्री वाष्पोत्सर्जन। अब उभयरंध्री से स्पष्ट होगा, जब पर्ण की दोनों सतहों के द्वारा, जब पर्ण की दोनों सतह पर वाष्पोत्सर्जन या दोनों सतह पर उपस्थित रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न हो। अब दोनों सतह से तात्पर्य लिया गया है ऊपर वाली सतह भी और नीचे वाली सतह भी, दोनों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे? उभयरंध्री। किसमें होती है? जई, मक्का व एक बीजपत्री पादपों में। इसका एग्जाम्पल देखें, जई में, मक्का व एक बीजपत्री पादपों में यह क्रिया संपन्न होती है। पादपों की पर्णों में। क्लियर हो गया? किस किस में होगा? जई में, मक्का में, एक बीजपत्री प्लांट है उनकी पर्ण के अंदर उभयरंध्री पत्ती द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। उभयरंध्री वाष्पोत्सर्जन होता क्या है? अर्थात वाष्पोत्सर्जन की इस क्रिया में पर्ण की दोनों सतह पर उपस्थित जो स्टोमेटा या रंध्र होंगे, दोनों सतह मीन्स ऊपर वाली भी और नीचे वाली सतह, दोनों सतह पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तो इसे क्या बोलेंगे? उभयरंध्री पत्ती वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है,
जई में, मक्का में एक बीजपत्री पादपों की पर्णों में यह क्रिया संपन्न होती है। यह क्रिया कौन सी? उभयरंध्री। तो यहाँ पर दो टाइप क्लियर होते हैं, किसके? रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर वाष्पोत्सर्जन के। और रंध्र किस वाले भाग में? लीफ या पत्ती वाले भाग में। थर्ड जो टाइप हमारे पास बचा है कौन सा है? अधिरंध्री वाष्पोत्सर्जन। अब यहाँ अधोरंध्री का मतलब क्या था हमारे पास, उभयरंध्री का मतलब क्या था, ये मैंने बताया था। अब देखो, उभयरंध्री दोनों सतह पर लिया है, अधोरंध्री केवल क्या था? नीचे वाली सतह। ये नीचे वाली सतह पे हो गया, ये दोनों सतह पे बच गई कौन सी सतह? किसकी? लीफ की ऊपरी सतह। जब लीफ या पत्ती की ऊपरी सतह के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे? अधिरंध्री वाष्पोत्सर्जन। तो हम लिख सकते हैं, जब पर्ण की केवल ऊपरी सतह पर उपस्थित रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है तो क्या कहलाएगा? अधिरंध्री वाष्पोत्सर्जन। एग्जाम्पल वाटर लिली, जो प्लांट का नाम सुना है, या अन्य उत्प्लावी पादप। वाटर लिली या अन्य उत्प्लावी जो प्लांट हैं, उनकी जो लीफ होती है उनके अंदर यह क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अधिरंध्री पत्ती वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बोला जाता है। तो यहाँ पर तीन टाइप हो गई किसकी? स्टोमेटा प्रेजेंस या स्टोमेटा की उपस्थिति के आधार पर वाष्पोत्सर्जन के तीन प्रकार हैं, अधोरंध्री, उभयरंध्री और अधिरंध्री। फिर से अगेन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट देखना। अधोरंध्री से तात्पर्य क्या लिया जाएगा? नीचे वाली सतह के द्वारा संपन्न हो। उभयरंध्री से क्या लिया जाता है? दोनों सतह के द्वारा। अधिरंध्री से मतलब क्या होगा? केवल ऊपरी सतह पर। और ये सतह किसकी होंगी? पर्ण या पत्ती की सतह होती हैं, जिन पर स्टोमेटा या रंध्र उपस्थित होते हैं। अब यहाँ अधोरंध्री की यदि हम बात करें तो सेब, संतरा या द्विबीजपत्री पादपों की पर्ण है, उनमें अधोरंध्री पत्ती वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। उभयरंध्री किसमें था हमारे पास? जई व मक्का, या हम बोले एक बीजपत्री जो प्लांट थे उसमें उभयरंध्री होता है। अधिरंध्री किसमें होता है? वाटर लिली या अन्य उत्प्लावी पादप में क्या संपन्न होता है? अधिरंध्री पत्ती वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। ये नीचे वाली सतह पर अधोरंध्री, ये दोनों सतह पर, और ये केवल ऊपरी सतह पर संपन्न होता है। तो इस प्रकार से हम रंध्री वाष्पोत्सर्जन को पत्ती की ऊपर स्टोमेटा या रंध्र के आधार पर टाइप को पढ़ सकते हैं, जो तीन प्रकार के हैं, अधोरंध्री, उभयरंध्री व अधिरंध्री वाष्पोत्सर्जन।